बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ तोरी की सब्ज़ी की एक यूनिक रेसिपी। इस सब्ज़ी में इंतहा की ग़िज़ाइत और जायका होता है। अब आ जाते हैं इस रेसिपी की तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हमने कुकर लिया है और इसमें हम डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से घी। अब घी को तेज़ गरम कर लेना है। जो ही घी गरम होगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 1 किलो हमने तोरी लिया है तो इसमें जो प्याज का इस्तेमाल होगा आधा किलो होंगे। अब प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, बस इसी शेप में प्याज को काट लेना है। हम फ्राई कर लेंगे हल्का ब्राउन होने तक, बस यही कलर प्याज में चाहिए। इससे ज़्यादा प्याज़ों के कलर को डार्क नहीं करना। साथ में ही हम शामिल कर देंगे तोरी, जो कि हमने इस शेप में काट ली है, और तोरी के साथ ही हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, छिलका हमने उतार लिया है और टमाटरों को बारीक काट दिए। साथ में है कुछ हरी मिर्चें, वो हम शामिल कर देंगे, और इसी के साथ ही हम कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे। वही सादा मसाले हैं जो कि घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। अदरक लहसुन पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा साबुत हम ले लिए 1 चम्मच, और इसी के साथ ही ज़रूरत के हिसाब से हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब इस सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तोरी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है, और टमाटर भी हमने शामिल किए हैं। इन तमाम खुश्क मसालों को अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे। अब तोरी 2 तरह की होती है, एक होती है देसी तोरी और एक होती है फार्मी तोरी। हमने ली है देसी तोरी, और इस सब्ज़ी को हम इस यूनिक तरीके से तैयार करेंगे कि इसकी ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमने तमाम खुश्क मसालों को इस सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब हम ढक्कन लगाने लगे हैं 10 से 12 मिनट के लिए। दरमियानी आंच पे इस तोरी को हम पकने देंगे, ताकि तमाम पानी खुश्क हो जाए और सब्ज़ी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब 12 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं और इसकी लुक देख लेते हैं कि सब्ज़ी किस हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। सब्ज़ी जो है वो मुकम्मल सॉफ्ट हो चुकी है और रोगन भी तकरीबन ऊपर आ चुका है। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी सब्ज़ी को इसी मसाले में अच्छे से रोस्ट करेंगे, ताकि मज़ीद जो रोगन है वो भी ऊपर आ जाए। खुशबू तो इंतहा की अच्छी आ रही है। अब इसके जायके को चेंज करने के लिए हम अंडों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए और इसकी ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाए। अब अंडों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इन अंडों को इस मसाले में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। और अब हम काली मिर्चों का इस्तेमाल करने लगे हैं, और ये रेसिपी काली मिर्चों के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। अगर आप काली मिर्चें नहीं डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है, और हल्के हाथ से अंडों के साथ ही काली मिर्चों को मिक्स कर दिया है। अब 5 मिनट के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे, और 5 मिनट के बाद फिर दोबारा से चम्मच हिला के इस सब्ज़ी को मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कि इस सब्ज़ी की जो लुक है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी है, और इंतहाई अच्छी खुशबू आ रही है, और इसका जो जायका है वो भी चेंज हो चुका है। अब ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, तो हम इसमें सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करने लगे हैं खुशबू के लिए। और अभी आपको डिश आउट करके भी दिखा देते हैं ये आसान, यूनिक और सादा सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी और ये कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।